हेलो प्यारे बच्चे पार्टी। तो कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद के साथ आप लोग बढ़िया होइएगा, मस्त होइएगा, बेटर होइएगा। तो स्वागत है आपका मेरे प्यारे से सेशन में। आज हम सीखेंगे क्लास 10 जियोग्राफी है। जियोग्राफी का एक पार्ट है जिसका नाम है आपदा यानी डाइजेस्टर। अब हम डिजास्टर की बात कर ही रहे हैं तो डिजास्टर में पहला टॉपिक है जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा। यह आपकी क्लास 10 का एक छोटा सा नन्हा सा क्या है टॉपिक है जिसको एक चैप्टर का रूप दिया गया है। तो ये काफी ज्यादा छोटा चैप्टर है। इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, बस ये दो टाइप के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। लॉन्ग इससे नहीं आए थे, नहीं आएंगे। समझ में आ गया? हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, खैर छोड़ो उस सब बात की। तो आज हम बात करेंगे किसकी? तो आज हम बात करेंगे आपदा की। किसकी भैया? आपदा की। तो सबसे पहले ये बताओ, तुम लोग 8 पढ़े होगे आपदा, 7th में भी पढ़े होगे आपदा, 6 में भी पढ़े होगे आपदा, उसके बाद 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़े होगे आपदा। तो सभी देवी और दुश्मनों से मेरा निवेदन है कि आपदा क्या होता है। आपदा की बात करें तो हम आपदा किसे कहेंगे? आपदा होता क्या है? क्या होता है आपदा? तो पता नहीं सर क्या होता है, क्योंकि ना ही 9th पढ़े, ना ही 8 में देखे हैं, ना ही 7 में देखे हैं, ना ही 6 में देखे हैं। क्यों नहीं देखे हैं? तो सर सरकारी स्कूल में नाम है। सरकारी स्कूल में नाम है तो सर पढ़ने नहीं गए और ना ही टीचर ने कभी अच्छे से पढ़ाया होगा। ऐसा ही कुछ ऐसा बच्चा होगा जिसको पता होगा कि आपदा क्या होता है, किसे कहते हैं और कितने टाइप का आपदा होता और ये आपदा कब कब आया था, किस किस रूप में आया था। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के साथ कॉपी पेन के साथ आप बैठेंगे अपने घर में और हम पढ़ाएंगे आपको आपदा। है कि नहीं? क्या पढ़ाएंगे? आपदा। तो इससे हम बोल देंगे इससे ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। समझ में आ गया? 160 का क्वेश्चन आया था तो 160 में 5 नंबर या 7 नंबर का इससे क्वेश्चन रहता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपदा के बारे में। तो पहले चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। तो परिचय तो हम बता ही चुके हैं कि क्या है, तुम लोग का परिचय। लेकिन अब हम पढ़ेंगे आपदा का परिचय। किसका परिचय? तो आपदा का परिचय। तो आपदा, आपदा आ गया, बिना किसी इनविटेशन के साथ आ गया, है कि नहीं। तो आपदा होता क्या है कि प्रकृति एवं मानवीय कारणों से आया हुआ वैसा प्रॉब्लम जो जान माल की क्या करे, क्षति करे, उसे हम क्या कहेंगे? आपदा कहेंगे। सिंपल भाषा में यही बोल रहे हैं कि प्राकृतिक या फिर मानवीय कारण से आया गया वैसा चीज, वैसी दुविधा, ठीक ना, या वैसा समय जिसमें जान माल रुपए पैसे की क्या हुई होगी, क्षति हुई होगी, तो वैसे चीज को हम आपदा बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर समझोगे, कोरोना, आज से 4 साल पहले कोरोना आया था 2020 में। तो कोरोना आया था तो कोरोना भी क्या था? एक आपदा था। बशर्ते कंडीशन ये है कि ये कौन सा आपदा था, सवाल ये उठ रहा है। तो ये बाबू मानवीय आपदा था, इसको भगवान ने नहीं भेजा था, तो इसको मानव निर्मित आपदा बोलेंगे, क्योंकि ये कहाँ से आया था? इसकी स्टार्टिंग चाइना से हुई थी। तो ये क्या था? संक्रमण बीमारी थी। क्या थी? संक्रमण बीमारी थी। तो ये मानवीय आपदा है। अब देखो, अभी बारिश का मौसम है, बारिश भी बरस रहा है और धूप गर्मी का भी टाइम है। तो बारिश बरस रहा है, बरस रहा है, यही बारिश अगर अचानक से ऐसा बरस गया कि पूरे बिहार में क्या आ गया? बाढ़ आ गया। बाढ़ आ गया, जितने भी छोटे क्या थे, जानवर वगैरह थे, चाहे वो मुर्गी हो, गाय हो, बकरी हो, ये सब क्या हो गए? भस गए। क्या हो गए? भस गए बाढ़ में। तो ये क्या है? प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और सपोज डेट देख लो, कहीं पर बिजली गिर गया, 4 लोग मर गए, तो ये भी एक आपदा है। लेकिन ये कौन सी आपदा इसको बोला जाएगा? तो इसको बोलेंगे हम प्राकृतिक आपदा। तो सबसे पहले आपदा के बारे में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक अथवा मानवीय कारणों से आई हुई
जिसमें अधिक संख्या में जान माल आदि की क्षति हो उसे आपदा कहते हैं। समझ में आ गया? उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में अगर लिखोगे तो जैसे लिखोगे सुनामी, इसमें हम सुनामी की बात करेंगे, काफ़ी अच्छे से करेंगे। भूकंप लिख दो, संक्रमण लिख दो, संक्रमण रोग आदि हो गया। ठीक, ये क्या हुआ? आपदा का डेफिनेशन हुआ। तो आपदा का डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी हम तुमको क्या किए? समझा दिए। अब हम टाइप पढ़ेंगे आपदा का, उसके बाद तब हम तुम्हारे चैप्टर में एंट्री करेंगे। किस में एंट्री करेंगे? चैप्टर में एंट्री करेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम लोग आपदा का पहले स्क्रीनशॉट ठीक ले लिए होगे। चलो चलो अब एक चीज पर गौर करना, आपदा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऐसे जेन्युइन देखोगे तो एक होता है प्राकृतिक आपदा, क्या होता है? प्राकृतिक आपदा। और एक होता है मानवीय आपदा। कौन सा आपदा बाबू? मानवीय आपदा। अब प्राकृतिक आपदा किसको कहेंगे और मानवीय आपदा किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक कारणों से हुई घटना को क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा कहेंगे। और मानव की बात करें तो हम लोग का चाल चलन की वजह से, चाल चलन ही ना बोलेंगे रे, किसी का गाड़ी ठोक दिए अपना चाल चलन की वजह से, किसी का खोपड़ी तोड़ दिए, 10 ठो आदमी को मार दिए, तो ये क्या हुआ? आपदा हुआ। 10 गो आदमी भोज खा रहा है, उसका खाना में जहर मिला दिए दुश्मनी से, ऐसे नहीं दुश्मनी से, तो इस टाइप के आपदा को मानवीय आपदा बोला जाता है। ठीक ना, समझने के लिए। लेकिन ये सब आपदा नहीं हुआ, ये सब घटना हुआ। क्या हुआ? घटना हुआ। आपदा होगा तो मानव कारण से हो, समझ में आ गया? जैसे कोई ऐसा बैक्टीरिया बन गया, ऐसा वायरस बन गया जो मानव के लिए क्या हो? हार्मफुल हो। क्या हो? हार्मफुल हो। या फिर कहीं पर क्या हुआ? कोई प्लांट वगैरह है गैस का, वहां पर गैस अचानक से लीक हो गया कोई कारणवश, तो उसमें क्या हो गया? हजारों आदमी मर गया शहर का। शहर में एक ऐसा हवा फैल गया जिससे क्या हो गया? लोग का दम घुटने से मौत हो गया। तो 9th क्लास में पढ़ा होगा भोपाल गैस त्रासदी, समझ में आ गया? तो वो भी क्या है? मानवीय आपदा में आता है। क्या है बाबू? मानवीय आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा में कारण कौन होगा? तो कारण होगा प्राकृतिक। कौन कारण होगा? प्रकृति होगी। कौन कारण होगा इसका? तो प्रकृति होगा। अगर मानवीय आपदा की बात करें तो इसमें कारण कौन होगा? मानव होगा। अगर हम प्राकृतिक आपदा की एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो भूकंप है। कौन है? भूकंप है, सुनामी है, उसके बाद चक्रवात है। क्या है? चक्रवात है। उसके बाद और देखोगे तो क्या है? तूफान है। उसके बाद और देखोगे तो भूस्खलन है। क्या है? भूस्खलन है आदि। ठीक, अगर हम मानवीय आपदा की एग्जांपल देखें तो क्या हो गया? संक्रमण रोग हो गया। क्या हो गया? संक्रमण रोग हो गया, वायरस हो गया, गैस त्रासदी हो गया। क्या हो गया बाबू? गैस त्रासदी हो गया। तो ये सब आपदा के क्या है? प्राकृतिक आपदा में कारण प्रकृति होगी, मानवीय आपदा में कारण मानव होगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो भूकंप, सुनामी, चक्रवात, तूफान और भूस्खलन होगा। संक्रमण रोग, वायरस, गैस त्रासदी वगैरह वगैरह, ये सब क्या होगा? मानवीय आपदा का एग्जाम्पल होगा। अब हम मेन टॉपिक में बात करेंगे तुम्हारी प्राकृतिक आपदा की। इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करेंगे? ओवरऑल। और देखोगे तो प्राकृतिक आपदा की बात की जाएगी। इसमें किसकी बात की जाएगी बाबू? प्राकृतिक आपदा की बात की जाएगी। तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए का भी क्या लो? स्क्रीनशॉट लो। चलो स्क्रीनशॉट लो, एक बार में ले लिए होगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक आपदा समझ गए होंगे, समझे कि नहीं समझे? तो प्राकृतिक कारणों से हुए घटना को ही क्या बोला जाता है? प्राकृतिक आपदा बोला जाता है। तो अब अगर हम बात करेंगे जेन्युइन तरीके से, तो अब हम बात करेंगे सुनामी की। सुनामी के डेफिनेशन देखेंगे, भूकंप के बारे में जानेंगे। तो देखो सुनामी की अगर हम बात कर लें
किसकी बात कर लें कि सर सुनामी क्या होता है बताइए। तो देखो सीधा समझो, समुद्र के किनारे गए होगे। कभी देखना कि अचानक से बड़का बड़का लहर कहाँ पे आ रहा हो, किनारे पर आ रहा हो, तट पे आ रहा हो। तो जो बड़का बड़का लहर आता है सर, ऐसे तो नॉर्मली आता है, नॉर्मली आता है, नॉर्मली अलग चीज है। कभी कभी इतना स्पीड से आता है कि वो कहाँ पहुंच जाता है, तटीय वाले इलाके में पहुंच जाता है, तटीय क्षेत्र में आ जाता है, वहां पर बाढ़ का क्या बना देता है, सीन क्रिएट कर देता है। तो वो चीज होता है सुनामी। क्या होता है भैया, सुनामी होता है। अगर हम सीधे सिंपल समझ गए, सीधे से हम अगर समझेंगे तो समुद्र के किनारे में फोड़ो एक बम, बम कहने का मतलब भूकंप, कंपन। तो कंपन फोड़ो तो जो पानी होगा, पानी एकदम पूरा प्रेशर के साथ किधर आएगा, तट की ओर आएगा। तो उसका जो लहर उठता है ना, कई कई फीट, कई कई उतना मंजिला, जिसमें वो 5 मंजिल 10 मंजिल आराम से क्या कर सकता है, वो समा सकता है। तो इतना ऊपर क्या उठता है, पानी का लहर जमीन से, समझ में आ गया। तो वो होता है सुनामी। तो ये सुनामी तुमको हमेशा कहाँ देखने मिलेगा, तो ये तटीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, तटीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो अब तटीय कहने का मतलब कोई बच्चा ऐसा भी समझ गया होगा कि सर मेरा तो गाँव में पोखर है, पोखरों के किनार को तो तटीय बोलते हैं। सर मेरा गांव में नदी है, नदी के किनारे को तट बोलते हैं। नदी वाला का बात नहीं कर रहे, पोखर वाले का बात नहीं कर रहे। तो बात कर रहे हैं किसका, समुद्र के तट का, समुद्र के किनारे वाले का इलाका। गोवा गए हो, वहां पर देखने को मिलेगा। बेंगलोर गए हो, वहां पे देखने को मिलेगा। केरल चले जाओ, वहां देखने को मिलेगा। तो हम लोग का पड़ोसी कौन, बंगाल। तो बांग्लादेश, बंगाल चले जाओ, वहां पे तुमको देखने को मिलेगा। ठीक, उड़ीसा चले जाओ, वहां देखने को मिलेगा। जितने तटीय क्षेत्र हैं, तटीय राज्य हैं, वहां पर क्या आना है, सुनामी आना ही आना है। ऐसे नहीं आता है, कारण से आता है। अगर हम बात करें कि सुनामी क्या होता है, तो सुनामी आता है किसके कारण से, तो ये आता है समुद्र के तल में भूकंप आने के कारण। किसके कारण आता है, तो समुद्र के तल में भूकंप आने के कारण आता है। समुद्र के तल में जो भूकंप आता है तो उससे क्या होता है, तो समुद्र का जो पानी का लहर है वो क्या होता है, फीट बाय फीट क्या होता है, ऊपर उठता है, और वही क्या होता है, पूरे प्रेशर के साथ तटीय क्षेत्र में आता है। उसी चीज को बोलते हैं हम क्या, सुनामी। क्या बोलते हैं, सुनामी। तो अब बताओ सुनामी आया तो अब इसका क्या मैनेजमेंट है। सुनामी आ गया तो इसका मैनेजमेंट ये है कि वहाँ का मौसम का, मौसम। तो पहले इस सब कुछ चीज को क्या देखा जाता है, जांचा जाता है, और क्या किया जाता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसको क्या किया जाता है, खाली कर दिया जाता है। समझ में आ गया, क्या कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है। समझ में आ गया, ताकि जान की क्षति क्या हो, कम हो। समझिए। चलो अब हम बात करेंगे भूकंप की। क्या बात करेंगे, भूकंप की। किसकी बात करें आप, तो अब हम बात करेंगे भूकंप का। लिखो, क्या, भूकंप। तो देखो वहां तो समुद्र का तल था, यहाँ पर होगा पृथ्वी का तल। किसका तल, पृथ्वी का तल यानी प्लेट। तो पृथ्वी के तल में कंपन की वजह से क्या आता है, भूकंप आता है। क्या आता है भैया, भूकंप आता है। पृथ्वी के तल में कंपन के कारण क्या आता है, भूकंप आता है। क्या आता है, भूकंप आता है। तो सर भूकंप आता है तो इसको कैसे मेजर करते हैं कि कितना स्पीड में भूकंप आया और क्या क्या फोड़ दिया। सर मेरा घर है कि नहीं है, बिल्कुल है भैया, क्योंकि अभी भूकंप नहीं आया। अब देखो अगर भूकंप आ गया तो इसकी तीव्रता को नापने के लिए हम एक क्या करते हैं, स्केल का यूज करते हैं, जिसको हम रिक्टर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टर स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल बोलते हैं। तो इसका मापन हम किस में करते हैं, तो इसका मापन ये सवाल काफी ज्यादा क्या है, वीवीआई है। इसका मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है, रिक्टर स्केल से किया जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें, अब हम किसी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर छोटा है और इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं है।
समझ में आ गया? आधा घंटा में चैप्टर हम पढ़ा देंगे। ठीक, चल चलो अब हम कहानी करेंगे बिहार की। किसकी कहानी करेंगे? बिहार की आपदा के बारे में। तुम लोग कहानी सुना होगा कि बिहार में 2008 में, उस टाइम हम 1 साल के थे। कितना साल के थे? 1 साल की थी। ये कहानी मेरी मम्मी बताती है, मेरे पापा बताते हैं, मेरी दादी बताती हैं। कोसी वाले क्षेत्र इलाका में, जो कोसी के बगल में थे। कोसी क्या नदी है बिहार की, सोख जिसको हम कहते हैं। तो उस नदी में ऐसा बाढ़ आया था, ऐसा बाढ़ आया था जिसमें लाखों परिवारों की, मतलब कहा जाए तो लाखों परिवारों की लाखों की क्षति हुई थी। समझ में आ गया बात को? ना जाने कितने संख्या में जानवर वगैरह मरे थे, घर वगैरह टूटे थे पानी के स्पीड की वजह से, और लोगों का हाल तो भाई बुरा था। क्या था? बुरा था। स्पेशली अगर देखोगे तो मधेपुरा शहर था, सब इलाका जो कोसी से क्या है बगल में है, कटिहार वगैरह, ये सब यहाँ के लोगों का मतलब क्या ही बताए। ये मेरी दादी बोलती है, ऐसा गरीबी आ गया था ना उस टाइम, क्या ही बताएं। मतलब शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकते, वो एक इमोशनल चीज है। उस चीज को हमारे दादा दादी ने क्या किया था? झेला था, है ना, हमारे मम्मी पापा लोग ने झेला था। ठीक, तो इसी कारण से सोरो और बिहार किसको बोला जाता है? कोसी को बोला जाता है। और कोसी नदी का कोई अता पता नहीं है, इसका मन जिधर होगा वो उधर क्या चलते बनेगा। समझ में आ गया? ये बोलेगा कि नहीं भैया तुम ऐसे जाओ, ऐसा नहीं, उसको जिधर मन सीधर चले जाएगा। ठीक, देखो इस बात को भी नोट पॉइंट में लिख लेना। बिहार का शोक किसे कहते हैं? इंग्लिश में बात करें तो सोरो ऑफ बिहार। तो सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है किसको? तो सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है कोसी को। किसको बोलते हैं? कोसी नदी को। समझ में आ गया बात को? और कोसी नदी में भयंकर बाढ़ कब आया था? तो 2008 में आया था। क्या आया था? 2008 में आया था। इस बात को भी क्या करेंगे आप? ध्यान में रखेंगे। क्या रखेंगे? ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम बात करें एक और चीज की, तुम लोगों ने एक और कहानी सुना होगा अपनी दादी से, तभी वो बेचारी भी छोटी होगी, उन्होंने सुनाया होगा कि जब हम बच्चा रहे ना बाबू, हमारा टाइम में एना भूकंप एलो, एना भूकंप एलो, एना भूकंप एलो कि हमारा जो बाबू के झोपड़ी रहो ना, वो पता नहीं कहाँ चल गेलो। ये सब सुना होगा। समझ में आ गया? हम तो नहीं सुने, तुम लोग सुना होगा, अलग वाली बात है। तो 1934 में भारत में क्या आया था? काफी ज्यादा क्षति वाला भूकंप आया था। क्या आया था? क्षति वाला भूकंप आया था। इस बात को भी क्या रखेगा? ध्यान में रखेगा। ठीक, आगे बढ़ने से अब हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन की। किसकी बात करेंगे? आपदा प्रबंधन की। अब अगर बात कर लिया जाए कि आपदा प्रबंधन क्या होता है, सर आपदा तो आ गया, प्रॉब्लम तो खड़ा कर दिए सर इसका क्या मैनेजमेंट कीजिएगा? तो मैनेजमेंट भी है भाई, नेशनल लेवल पे इसका मैनेजमेंट, स्टेट लेवल पे इसका मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका मैनेजमेंट, ब्लॉक लेवल पे इसका मैनेजमेंट, और ग्राम पंचायत लेवल पे भी इसका मैनेजमेंट है। समझ में आ गया? तो आपदा प्रबंधन का सीधा तात्पर्य यही है, ध्यान से सुनना इस बात को, आपदा हो चुका हो या आने वाला हो या होने वाला हो, उस चीज के लिए हम पहले से क्या रहे? तैयार रहे। समझ में आ गया? क्या रहे? तैयार रहे। समझ में आया? तैयारी कहने का मतलब वो सामाजिक तौर पे भी हो सकता है, उसके बाद आर्थिक तौर पे भी हो सकता है। ठीक, तो जो घटना घट गया, जो घटना घट गया, तो उस चीज से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? राहत सामग्री चाहिए। अब बाढ़ आ गया कहीं इलाका में, आदमी फंसा पड़ा है, खाने पीने का कोई साधन नहीं है, घर में पानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिविर लगाना पड़ेगा, कैंप लगाना पड़ेगा, एम्बुलेंस देना पड़ेगा,
दवाई वगैरह पहुंचाना पड़ेगा, जो फर्स्ट एड है वो देना पड़ेगा, समझा कि नहीं, जो खाने पीने की सामग्री है वो देना पड़ेगा, जो कपड़े वगैरह हैं क्या करना पड़ेगा वो भी देना पड़ेगा, और वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, सीवीड लगाना पड़ेगा। कब तक, तो जब तक क्या है, बाढ़ है, क्या है, बाढ़ पानी है। तो उसी चीज को हम बोलते हैं आपदा प्रबंधन। क्या बोलते हैं, आपदा प्रबंधन, यानी आपदा से निपटने के लिए हम जिस चीज का इंतजाम करते हैं उसी चीज को हम क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं, समझा कि नहीं। तो यहाँ पर बस सीधा सिंपल भाषा में हम लिखते हैं, हम किताब का भाषा नहीं यूज करने वाले। तो आपदा से निपटने के लिए हम जिन प्राथमिक चीजों का प्रयोग करते हैं उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन का एक क्या है, अलग क्या है, विभाग है। चाहे राष्ट्र लेवल पे जाओ, जो हम पहले बताएं, स्टेट लेवल पे आओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आओ, ब्लॉक लेवल पे आओ, ग्राम पंचायत लेवल पे आओ, तो इसका एक क्या है, एक अलग डिपार्टमेंट है भैया। क्या है, अलग डिपार्टमेंट है, समझ में आ गया। तो आपदा से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी क्या होते हैं, डिपार्टमेंट में सही किए जाते हैं, सुधारे जाते हैं, इस पर निर्णय लिया जाता है, चर्चा लिया जाता है कि कहाँ पर क्या बांटनी है, कहाँ पर क्या देनी है, और वहाँ से लोगों को कैसे सुरक्षित लाना है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, तो आपदा प्रबंधन विभाग की होती है। किसकी होती है, आपदा प्रबंधन विभाग की होती है। अगर हम बात करें कि आपदा आ गया तो वहाँ पर हम कैसे अपनी एकजुटता दिखाएं, अगर ये विभाग वाले नहीं पहुंचे तो भाई मेरे वहाँ सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लोगों को एकजुट करना होगा, समझ में आ गया बात को। अगर कोई कपड़ा का व्यवस्था कर रहा है तो कोई शिविर लगाने में उसकी हेल्प करेगा, क्या करेगा, शिविर लगाने में हेल्प करेगा। और कोई क्या करेगा, तो जो लोग क्या है, फंसे हुए हैं आपदा में, उसको क्या करेंगे, वहां से बाहर निकाल के एक सुरक्षित स्थान पे ले जाने का काम करेंगे। तो ये क्या होती है, एक आम आदमी क्या है, कर्तव्य है, क्या है, कर्तव्य है। तो ये सब चीज भी किस में आता है, आपदा प्रबंधन में आता है। किस में आता है भैया, आपदा प्रबंधन में आता है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम आगे अगर बात कर ले, क्या कर ले, आगे अगर हम बात कर ले, आगे बस और 5 मिनट की क्लास है। तो देखो चलो, अब देखो, अब हम तुमको विनाशकारी चक्रवात, विनाशकारी सुनामी, विनाशकारी भूकंप, विनाशकारी सुखाड़ की कहानी सुनाते हैं। तो देखो, भारत में, जय भारत की बात छोड़ो, बिहार की बात करते हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं। बिहार में जितना तुम बाढ़ देखते हो उससे ज़्यादा क्या देखते होगे, सुखाड़ देखते होगे। क्या देखते होगे, सुखाड़ देखते होगे। रोहतास वगैरह अरवल साइड में चले जाओ तो वहाँ पे तुमको सुखाड़, गर्मी के टाइम में क्या देखने को मिलेगा, सुखाड़ देखने को मिलेगा। लोग बारिश से क्या रहेंगे, तरस जाते हैं वहाँ पे, समझ में आ गया बात को, क्योंकि वहाँ पे नदी क्या है, कम है। क्या है, कम है। वहाँ पर बस एक ही मेन नदी है, क्या है ना, सोन नदी है, समझ में आ गया, रोहतास में जो है, ठीक। और नहर वगैरह की व्यवस्था भी क्या है, कम है। और लोग सिंचाई नहीं कर पाते हैं, और सिंचाई नहीं कर पाएंगे तो फसल नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो जमीन क्यों, क्या हो जाएगा, फट जाएगा। सुखाड़ की वजह से जमीन क्या होती है, फट जाती है। बिहार एक तरफ सुखाड़ से ग्रसित है, तो इधर आ जाओ कोसी वाले सीमांचल वाले इलाके में, तो यहाँ पर बिहार क्या है, बाढ़ से ग्रसित है। कहानी ये भी बनता है, क्या करता है, ये भी बनता है। और भूकंप आना तो जेन्युइन है, जब मन तब आ गया, क्या हो गया, आ गया। अब अगर हम बात करें तो करें तो विनाशकारी चक्रवात कब आया था भारत में। तो देखो, इस यहाँ पर हम 4 बात लिखाएंगे, चारों लाइन को बहुत ध्यान से और वीवीआई समझ के रखना, इससे एक क्वेश्चन रहेंगे। तो भारत के विनाशकारी चक्रवात
तो विनाशकारी चक्रवात भारत में आया था भाई 29 अक्टूबर 1999 को। कितने अक्टूबर? 29 अक्टूबर 1999 को आया था विनाशकारी चक्रवात। क्या आया था? चक्रवात। अगर हम भूकंप की बात करें, समझ में क्या बात को, विनाशकारी भूकंप, तो ये आया था 1934 में। कब आया था? 1934 में आया था। अब अगर हम सुखाड़ की बात करें, क्या करें? सुखाड़ की बात करें, तो ये आया था जब हरित क्रांति चल रही थी। सुखाड़ वर्ष किसको बोला जाता है? तो सुखाड़ वर्ष आया था 1966 में। अब अगर हम आगे बढ़े तो सुनामी की अगर बात देख ले, किसकी बात देख ले, तो विनाशकारी सुनामी जो आया था भैया, वो आया था 26 दिसंबर 2004 को। क्या आया था? 4 को। तो ये 4 लाइन, विनाशकारी चक्रवात, भूकंप, सुखाड़ वर्ष और सुनामी, ये काफी ज्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखना, इससे एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। समझ में आ गया? और मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम लोग बुक एक बार रीड नहीं करोगे। भैया मेरे टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जो कहानी सुना रहे हैं, उस चीज को सुनो, उसके बाद क्या करो, एक बार बुक पढ़ो, कम से कम एक बार मेरे पढ़ाने के बाद एक बार बुक पढ़ो। बुक पढ़ने के बाद उसमें जितना क्वेश्चन है उसको खुद से सॉल्व करो। क्या करो? खुद से सॉल्व करो। और बुक पढ़ने टाइम जो तुमको वीवीआई लाइन दिखे, उस लाइन को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। क्या करो? नोट कर लो। और उस टॉपिक से, उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो क्वेश्चन बैंक में हो, मॉडल पेपर में हो, गैस पेपर में हो, जहाँ जहाँ से बनते हैं वहाँ वहाँ से क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। हम पहले ही बता दिए कि एसएसटी में वही बच्चा अच्छा मार्क्स लाता है जिसके पास खुद का लिखने का राइटिंग स्किल होता है। समझ में आ गई बात? राइटिंग स्किल जब तक बढ़िया नहीं होगा तब तक एसएसटी में बढ़िया आंसर नहीं लिख पाओगे। इसीलिए 10th के बच्चे इस बात को ध्यान से रखेंगे, ध्यान, और काफ़ी ज़्यादा क्या लेंगे, सीरियसली लेंगे। एसएसटी में उसी का नंबर 80 to 80 आता है जिसका राइटिंग स्किल बढ़िया होता है। तो राइटिंग स्किल अगर नहीं आता है तो हम, तुम्हारा भैया मनीष कश्यप, तुमको राइटिंग स्किल सिखाएगा, काफ़ी बढ़िया सिखाएगा और इजी लैंग्वेज में सिखाएगा। क्या करेगा? इजी लैंग्वेज में सिखाएगा। समझ में आ गया? तो बस तुम क्या करो, मेहनत करो। समझ में आ गया? और 10th से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको क्या करो, मैसेज करो, चाहे यूट्यूब पे करो, कमेंट करो वीडियो में, इंस्टा पे कर सकते हो, मेरा पर्सनल नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप में, मैं तुमको वहाँ पे भी क्या करूँगा, देख लूँगा। तो मैं बाबू कल तभी भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, राइटिंग स्किल जितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। समझ में आ गया? मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक का लिखा हुआ आंसर से काम नहीं चलता। समझ में आ गई बात? मैं तुमको अब भी बोलता हूँ, जब तक राइटिंग स्किल नहीं सुधारोगे तब तक एसएसटी में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। एमसीक्यू कर लोगे लेकिन लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चा राम कहानी लिख करके आता है, 90% बच्चा ऐसा ही करता है। चलो ठीक है। अब अगर हम बात कर ले, बस और 2 लाइन और है इसमें बात करने के लिए, और इसमें कुछ नहीं है। तो देखो 2002 की अगर बात करें तो 2002 में ना अंडमान निकोबार क्या एक द्वीप है, आइलैंड है, जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल के पास है कि नहीं? है कि नहीं? बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल में है। कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 2002 में भयंकर क्या आई थी, सुनामी आई थी। क्या आई थी? सुनामी आई थी। तो इस चीज को भी तुम ध्यान में रखोगे। क्या रखोगे? अंडमान निकोबार, अंडमान अंडमान एवं निकोबार की अगर बात कर ले हम, तो ये है एक द्वीप। क्या है? द्वीप है। क्या है भैया? फर्स्ट पॉइंट, ये क्या है? द्वीप है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसमें जो भयंकर सुनामी आया था वो वर्ष 2002 में आया था, जिसमें काफी ज्यादा संख्या में लोगों की क्या हुई थी, जान की क्षति हुई थी। समझ में आ गया? तो इसी कहानी के साथ
ये चैप्टर तुम्हारा हो गया द एंड। तो डिजास्टर का फर्स्ट चैप्टर मेरे तरफ से तो कंप्लीट हो गया। और रही बात इसकी क्वेश्चन आंसर की, तो इसकी क्वेश्चन आंसर तुम खुद से प्रैक्टिस करने की क्या करना, कोशिश करना। और नहीं होगा तो हमसे क्या करेगा, संपर्क करेगा। क्या करेगा, संपर्क करेगा। इस चीज का भी ले लेना स्क्रीनशॉट। तो चलो ये चैप्टर भी द एंड हो गया। क्या हो गया, द एंड हो गया। यकीन करते हैं प्यारा सा लेक्चर, छोटा सा लेक्चर तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साथी को सब्सक्राइब तो किए होगे, नहीं भी किए होगे तो कर लेना। साथ साथ अपने दोस्तों में भी क्या कर लेना, शेयर कर लेना। और जाते जाते हम फिर से बोलते जा रहे हैं कि राइटिंग स्किल सुधार लेना। क्या करना, सुधार लेना। दिक्कत आती है तो हमसे कांटेक्ट करना। क्या करना, हमसे कांटेक्ट करना। मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है भैया, हम बता दे रहे हैं, फेंकते नहीं हैं हम, रियलिटी बता रहे हैं। समझ में आ गया। तो दिक्कत होगी तो हमसे कांटेक्ट करना। इसी तरह के कंटेंट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।